नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एलोवेरा के विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसे इसे उपयोग किया जाता है और क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, इसके विषय में मैं आपको आज के वीडियो में जानकारी दूंगा। तो आइए जानते हैं। एलोवेरा कोरपट, धृत कुमारी, गमारपाठा नाम से यह जाना जाता है। ये देखिए आप, इसकी पहचान ये होती है, इसके चारों तरफ इस प्रकार से कांटे होते हैं। ये देखिए, प्रकृति ने इसे इसकी सुरक्षा के लिए ये कांटे प्रदान किए हुए हैं। इन कांटों के प्रभाव से इसे कोई भी जानवर खाता नहीं है, ये सुरक्षित बना रहता है। और इसके अंदर एक पीला पीला चिपचिपा पदार्थ होता है। उस पदार्थ को हम इसको काट के हम लटका देते हैं और इसे लटकाने से वो पीला पीला पदार्थ निकल जाता है। फिर इसके बाद में यह किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो आइए जानते हैं इसका पीला पदार्थ कैसे निकाला जाता है, जो कि एक तरह का सुलभ पॉइजन होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एलोवेरा के किसी एक पत्ते को हम काट लेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, इस प्रकार से हमने एलोवेरा के एक पत्ते को काट लिया है। अब इसको काटने के बाद में इसके अंदर ये जो पीला पीला ये जो चिपचिपा पदार्थ निकला है, ये देखिए इस प्रकार से ये जो टपक रहा है, ये एक तरह का सुलभ पॉइजन होता है, धीमा जहर होता है। ये शरीर में जाने के बाद में नुकसान कर सकता है। इसीलिए हम इसे काट के इस प्रकार से 4-5 घंटे के लिए लटका देंगे। जब ये 4-5 घंटे के लिए लटक जाएगा, उसके बाद में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से हम इसे लटका देंगे या फिर इसे ऐसे इस प्रकार से उल्टा रख देंगे, तो इसके अंदर से ये पीला पीला पदार्थ निकल जाएगा। उसके बाद में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो जब 4-5 घंटे बाद ऐसे इस प्रकार से ये लटका रहे, फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे इसका जेल बनाते हैं और कैसे इसे चेहरे पे लगाया जाता है, कैसे बालों पे लगाया जाता है और कैसे अन्य बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके 4-5 घंटे लटकाने के बाद में इसके इस अगले भाग को हम काट के फेंक देंगे और जितना हमें चाहिए है उतना हम इसको काट लेंगे। अब देखिए, इसमें दोनों तरफ से ये कांटे होते हैं। सबसे पहले हम इस किसी चाकू की या किसी ब्लेड की सहायता से इस प्रकार से हमने दोनों तरफ के कांटों को काट दिया है। अब हम इसके ऊपरी भाग के इस छिलके को हम निकाल देंगे। ये हमने इस छिलके को निकाल दिया है। ये देखिए, इसके अंदर ये जो गूदा है, ये जेल होता है। इस प्रकार से इस तरह हम चाकू से इसको खुरोदते जाएंगे और इसके अंदर ये जेल निकलता जाएगा। इस जेल को हम इकट्ठा करके किसी बर्तन में रख सकते हैं या हम इसे ताज़ा भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से यही इसका जेल होता है, यही इसका जूस होता है। इसी को पिया जाता है और इसी को चेहरे पे, बालों पे लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं। और इस दोस्तों, यदि किसी के चेहरे पर पिंपल्स की समस्या है और शरीर में फोड़े बहुत होते हैं, इसे हम देसी भाषा में खता बोलते हैं, वह बहुत अधिक होते हैं, बार बार होते हैं, और चेहरे पे झाइयाँ हैं, दाग है, धब्बे हैं, तरह तरह के क्रीम पाउडर लगाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, अनेक प्रकार के फेस वॉश चेहरे पे लगाने के बाद भी वह ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको चेहरे पे लगाने से आपको इससे फ़ायदा मिल सकता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से चेहरे पे इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम इसके ऊपरी भाग के इस छिलके को हम निकाल देंगे और उसके बाद में हम इस प्रकार से अपने चेहरे पे इसको लगाएंगे। नहाने से लगभग 1 घंटा पहले आप अपने चेहरे पे लगा लें इस प्रकार से, और उसके बाद में आप अपने नहाते समय चेहरे को इस प्रकार से मालिश कर लें और चेहरे को धो लें। ऐसा करने से आपके फोड़े, फुंसी, दाग धब्बे की समस्या में आपको लाभ हो सकता है। और आप जल्दी लाभ लेना चाहते हैं तो आप इसका जेल निकाल करके लगभग 2 चम्मच इस प्रकार से आप इसका जेल निकाल लें और 2 चम्मच लगभग सुबह और 2 चम्मच शाम खाली पेट इसका सेवन करें। आपको बहुत जल्दी लाभ मिल सकता है, आपका चेहरा एकदम चमकदार हो सकता है। और दोस्तों, यदि किसी के कम उम्र में बाल झड़ने लगे हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं
उम्र से पहले बहुत ज़्यादा बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो उस स्थिति में भी आप एलोवेरा के जूस को आप 2 चम्मच सुबह शाम पिएं और इस जेल को आप अपने बालों पर लगाएं। इस प्रकार से आप पूरे बालों पर लगाएं। लगभग आप 8 दिन में एक बार अपने बालों पर लगाएं और रोज़ 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम इसके रस का आप सेवन करें। इसका सेवन करने से आपके सफ़ेद बाल एकदम काले होने लग जाएंगे। लगभग आप 4-5 महीने इसका आप प्रयोग करें, आप देखेंगे आपके बाल एकदम सफ़ेद से काले होना शुरू होना प्रारंभ हो जाएंगे। आपके बाल एकदम मजबूत हो जाएंगे और आपके बाल एकदम घने हो जाएंगे। आइए जानते हैं इसके और भी अनेक प्रकार के फ़ायदे हैं। दोस्तों, यदि किसी को शुगर की समस्या है तो इसके जूस को पीने से लगभग 2-3 चम्मच सुबह शाम खाली पेट इसका जूस पीने से शुगर ये कंट्रोल करता है। और यदि किसी के मुंह में दुर्गंध आती है, मसूड़ों में पायरिया की समस्या है, खून आता है, मसूड़ों में सूजन रहती है, तो आप इस रस को निकाल के इस प्रकार से इस रस को निकाल करके आप मसूड़ों में लगाएं और इससे इसकी मसूड़ों की मालिश करें। ऐसा करने से मुंह की दुर्गंध समाप्त हो जाती है और मसूड़ों की सूजन भी ठीक हो जाती है, पायरिया की समस्या भी ठीक हो जाती है। और दोस्तों, यदि किसी के पेट में कोई समस्या है, पेट में किसी प्रकार का कोई जख्म है, तो इसका रस का सेवन करने से पेट का जख्म ठीक हो सकता है। दोस्तों, इसके रस का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। दोस्तों, आपने देखा साधारण सा दिखने वाला ये एलोवेरा का पौधा अपने में अनेक प्रकार की खूबियों को लिए हुए है। यदि किसी के शरीर में कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, कोई शरीर का कोई अंग सड़ गया हो, गल रहा हो, जख्म भर नहीं रहा हो, तो उस स्थिति में भी आप एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं। उस सड़े हुए स्थान पर आप इस प्रकार से एलोवेरा के इस रस को लगाइए। ऐसा करने से आपका वो सड़ा हुआ अंग भर सकता है। और दोस्तों, यदि किसी के शरीर में यदि घुटनों में सूजन की समस्या हो, तो आप उस स्थिति में क्या करें, एलोवेरा का एक टुकड़ा ले लें। इस प्रकार से एक एलोवेरा का आप टुकड़ा ले लें और उसे थोड़ा सा सेंक लें। थोड़ा सा सेंकने के बाद में इस प्रकार से उसका ये आगे का भाग है छिलका निकाल दें और उसमें इस आगे के भाग में थोड़ी सी हल्दी लगा करके उस स्थान पे आप इसको रखें। जहाँ भी सूजन की समस्या है, कोई मुंदी चोट की समस्या है, उस स्थान पे आप उसकी इस प्रकार से सिकाई करें और सिकाई करने के बाद में आप इसको इस प्रकार से बांध दें। लगभग 2-3 घंटे के लिए इसे बंधा रहने दें। आप देखेंगे आपकी सूजन की समस्या में आपको इससे लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा ये साधारण सा दिखने वाला एलोवेरा का पौधा अपने में अनेक प्रकार की खूबियों को लिए हुए है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप आज ही अपने घर में इसे लगाइए। इसकी एक खासियत और है, यह 24 घंटा ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो आप ऑक्सीजन प्राप्त करने की दृष्टि से भी आप इसे अपने घर आंगन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, यदि हमारे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जय राम, जय श्री।